प्लेइंग 11 हमें जो पहले T20 में नज़र आई या उस पर काफ़ी सवालिया निशान थे, बट हमारी कोशिश होती है कि टीम सिलेक्शन जिन बुनियादों पर हो उस पर हम बात करें। लेकिन एक बार जब लड़का प्लेइंग 11 में होता है तो आप नाम को एनालाइज नहीं करते, आप एज अ बॉलर उसको गेज करते हैं या एज अ बैटर उसको गेज करते हैं। तो उस सूरत में आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की तारीफ ज़रूर कर सकते हैं, स्पेशली आप बॉलिंग लाइनअप की तारीफ कर सकते हैं। शादाब खान ने 2 विकेटें हासिल की, इट वाज अ गुड कम बैक। अबरार वंस अगैन आई एम रियली हैप्पी कि अबरार की पोजीशन को सैक्रिफाइस नहीं किया गया शादाब को टीम में शामिल करने के लिए। बोथ ऑफ देम डिलीवर्ड। पाकिस्तान ने जो नए पेसर्स खिलाए, वसीम और सलमान मिर्ज़ा, दोनों ने पाकिस्तान के लिए विकेटें ली। सलमान मिर्ज़ा लुक्स रियली गुड। सो देयर आर लॉट्स ऑफ पॉजिटिव्स इन दिस प्लेइंग 11 राशिद भाई, बट ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन बढ़ाई जा रही है ना कि सोल्यूशन की तरफ जाने के। आपको ऐसा लगता है या फिर मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप गलत कैसे कह रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इसमें यार 2 प्लेयर्स का मैं देख रहा हूँ, टीम की प्लानिंग पे आते हैं सारे। 2 प्लेयर्स को थोड़ा सा साइड लाइन लग रहा है मुझे, क्या ना। जैसे सलमान मिर्जा जितना मर्जी कर ले, मुझे नहीं लगता कि इसको नंबर 1 बॉलर कहेंगे आप, क्योंकि वो नंबर 1 बॉलर है। मैं उसको देख रहा था लाहौर के अंदर से, लास्ट चंद मैचेस देखे लास्ट ईयर के, और इस दफा जितनी भी उसने बॉलिंग की है उसमें इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा है। विकेट टेकिंग बॉलर है, न्यू बॉल पे भी लेता है और वेरिएशन है उसके पास। दूसरा, अबरार के साथ थोड़ा सा देखता हूँ, शादाब के आने के बाद वो 12वें ओवर पे चला गया। वो मेन बॉलर था आपका आईसीसी की रैंकिंग में भी। अब 12वें ओवर में जाने का मतलब कि नंबर 1 बॉलर शादाब हो गया। स्पिनर जब आता है, नंबर 1 बॉलर सीनियर आता है, तो वो विद द विंड करेगा बॉल, वो अगेंस्ट द विंड कभी भी नहीं जाएगा। तो दूसरा जो बॉलर होता है मेरे तरह का, वो चला जाएगा अगेंस्ट द विंड चला जाएगा, और जब छक्के लगेंगे विद द विंड लगते हैं उसको। फिर ये स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो कि सीनियर प्लेयर को मिल जाती हैं, जो कि शादाब को पहले मैच में मिली। शादाब आया, अच्छी परफॉर्मेंस दी उसने, बिग बैश में शॉर्टकट आया, उसकी सर्जरी हुई है, उसकी पेस कम हुई है थोड़ी। जो मैंने देखा गूगली पे 80 माइल पर आवर थी या किलोमीटर पर आवर थी, उस पर उसने बॉलिंग की है, वरना वो अमूमन 90 के ऊपर करता था। इनके शोल्डर को अभी देखना पड़ेगा, 3 मैचेस हम देख लें। बाकी जो टीम है वो है साहबजादा फरहान है, जो कि अपनी विकेट की परवाह नहीं कर रहा, वो खेल रहा है। बाकियों को साइम अय्यूब हाफ बैटिंग करता है, आउट हो जाता है, अच्छी बैटिंग करता है, बॉलिंग उनको नहीं दी गई। तो बॉलिंग देनी चाहिए, वो खेली बॉलिंग की वजह से। जी सरप्राइजिंग था राशिद भाई, क्योंकि आज से 2 महीना 3 महीना पहले चले जाए तो हमें साइम अय्यूब मेन बॉलर नजर आते हैं। सिक्कू भाई ने परसों शायद बात की थी, जब आप फुल फ्लैश टीम से जाते हैं वर्ल्ड कप की तैयारी में, वो प्लेयर इस टीम में शामिल नहीं है जिनको वर्ल्ड कप का हिस्सा होना है। 2 या 3 प्लेयर नहीं है इसमें। नहीं, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं इसी की तरफ जाऊंगा सिक्कू भाई। क्या उन 2 से 3 प्लेयर्स की ज़रूरत है हमें इस वक्त? बिकॉज सलमान मिर्ज़ा जैसे राशिद भाई ने कहा अच्छी बॉल कर रहे हैं, विकेट ले रहे हैं। वसीम जूनियर हैं, उनमें आपको एक स्पिरिट नज़र आता है, इज़ अ गन फील्डर एज वेल। क्या आपको अनफिट शाहीन अफरीदी की ज़रूरत है? क्या आपको हारिस रऊफ की ज़रूरत है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं? और फिर तीसरा नाम तो मेरे ख्याल से आप डिस्कस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज उनकी खुद परफॉर्मेंस नहीं लगी हुई है। बिग बैश लीग में भी वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो यू नो वी नीड टू डील विद व्हाट वी हैव। बिग बैश डील में आप अगर बाबर की बात कर रहे हैं ना, तो वो 108 रन की उनकी इस वक्त 108 नॉट गुड इनफ ना। स्ट्राइकिंग रेट उनका 108 का है। मतलब आप बताइए, वहाँ पे अगर बैठो तो कहते हैं कि हम सिर्फ मेरिट देख रहे हैं। तो भाईजान आप लोगों को बता दूं, मेरिट देखने वालों को, कि उनकी 108 है और आपके जो कप्तान है उनकी 116 है इस वक्त, और उससे पहले जो 20 मैच खेले तो उसमें 106 थी। तो ये 2 देखें, इसके अंदर जो है ना 6 लड़के तो फिक्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनके अलावा कोई है ही नहीं, खासतौर पे 1-2 लड़कों हैं, साइम, फरहान, बाबर, आगा, फ़खर और विकेट कीपर, जो भी विकेट कीपर होगा, जो भी विकेट, अभी नहीं पता नाफी कहाँ से आ गए, उन्होंने 4-5 वो तो देखिए विकेट कीपर नहीं है, एक हांगकांग 6-6 में उनसे विकेट कीपिंग करा के, और यार मैं तो प्रॉपर विकेट कीपर नहीं लगे थे। नहीं, मुझे तो मतलब कह कर जब मैं 2 साल पुराने निकालता हूँ ना, अपने मेमोरीज में आते हैं मेरे फेसबुक पे, वो लगाता हूँ, उसमें एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ, और आज भी वही कर रहा हूँ। कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि वहाब रियाज जो क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच हैं, वो स्पेशल एडवाइज़र भी थे जब वो चीफ मिनिस्टर थे, वो भी इनके साथ अभी तक हैं। वो हमारे प्रोग्राम में आके, शायद आप थे उस प्रोग्राम में जब हम इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने हर एक को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, और मुझसे कहा गया है लड़कों ने कि हमसे फिटनेस की बात ही ना करो,
जिस पे हम सब हंसे थे कि फिटनेस का सवाल कोई ना करे, तो वो चीज़ें तो अभी तक चल रही हैं, यानी कि कोई तब्दीली नहीं हुई। खुद जो उनके एडवाइज़र हैं वो कह रहे हैं। तो ये तो हो गए आपके 6 लड़के, 3 लड़के आपके ऑलराउंडर हो गए, नवाज हो गया, शादाब हो गया, फ़हीम अशरफ, ठीक है, रह गए 2 लड़के। अब इन 2 लड़कों में आपने किसको खिलाना है? क्या 2 पेसर खेलेंगे या एक स्पिनर और एक पेसर खेलेगा? कुछ नहीं पता। और जो मैंने कल प्रोग्राम में बोली थी कि भाई ये एक रिहर्सल मैच है, आप साइम से भी 2 ओवर कराते, आगा साहब खुद भी 2 ओवर कराते, इतनी अच्छा कंट्रोल था मैच में, हर चीज़ अपने आपके हाथ में थी। समत का मैंने पूछा था, वो 3 टूर चल रहे हैं, कोई मैच ही नहीं खिला रहे आप उसको, वो क्या कर रहा है उधर? तो मेरी समझ से बाहर है। बाकी जो है कल आज रात को देखते हैं कि वो क्या तब्दीली करते हैं। अहमद, कॉम्बिनेशन बनाने में शायद अब और भी ज़्यादा मुश्किल होगी आपकी मैनेजमेंट को, क्योंकि आप ऑलराउंडर खिला रहे हैं शादाब और मोहम्मद नवाज की सूरत में आप अभी भी नंबर 8 तक आपके पास प्रॉपर बैट्समैन मौजूद है। ऐसे में क्या आपको एक और बॉलर को सैक्रिफाइस करके फ़हीम अशरफ को खिलाना चाहिए, या फिर आप 3 प्रॉपर पेसर्स के साथ जाएं? क्या इन 3 पेसर्स में इस मिक्स में नसीम शाह की जगह बनती है, या फिर आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे सलमान मिर्ज़ा और वसीम जूनियर के साथ जाने के लिए? लेट्स नॉट फॉरगेट कि हम नामों पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम बॉलिंग परफॉर्मेंसेस पर फोकस कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है। शादाब को हमने पहले से ही बोला है कि ला के फिट करने की कोशिश करनी थी, उसे हो ये रहा है कि आप शादाब को तो फिट कर देंगे, लेकिन उसके बाद आप जो साइम अयूब हैं उनको क्या करेंगे, उनको कहाँ लेके जाएंगे? उनका तो प्लस पॉइंट ये बताया जा रहा था कि साथ बॉलिंग कर लेते हैं, क्योंकि बैटिंग से तो उनकी कोई परफॉर्मेंस है नहीं। उसके बाद आप उनको जब नहीं लेके जाएंगे, फिर उस्मान तारिक आपका ट्रम्प कार्ड, हुक्म का यक्का बन सकता है। उस्मान तारिक जी, परेशान किया उन्होंने, उसको किसी ने खेला नहीं हुआ है, और वो श्रीलंका की कंडीशन के अंदर वो अकेला सिंगल हैंडेडली आपका इंपैक्ट प्लेयर बन सकता है। वो कहाँ जाएगा? क्योंकि अबरार हो जाएगा और शादाब हो जाएगा, फिर नवाज भी है। तो किसी को एडजस्ट करने के चक्रों में आप पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन तबाह करने जा रहे हैं। आप लोग पहला भी ये कर चुके हैं, याद है ना? वर्ल्ड कप के अंदर शादाब को आप खिलाते रहते थे और इब्रार की हम आवाज लगाते रहते थे, आपने नहीं खिलाया। जैसे शादाब को बाहर किया, इब्रार की परफॉर्मेंस आपके सामने है कि वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 2 स्पिनर बन के आए वो। फिर उसके बाद आपके जो मेन बल्लेबाज ये बताया जा रहा है कि बाबर आजम फॉर एग्जांपल है, वो कहां खेलेंगे? उनकी तो जगह नहीं बन रही हुई नजर आ रही है, क्योंकि साइम अयूब खेल रहे हैं, अभी तो फखर 5वें 6वें नंबर पे जा रहे हैं। साइम अयूब के साथ साहिबजादा फरहान जो है ना परफॉर्मेंस कर रहे हैं दोनों। उसके बाद नीचे सलमान अली आगा क्योंकि टीम के अंदर है, और आजकल के दौर के अंदर आपको वो जो कहते हैं कि ठीक है श्रीलंका के अंदर आपको एक आधा ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जो विकेट रोक ले, बाकी तो आपको स्ट्रॉन्ग प्लेयर ही चाहिए ना, जो पावरफुल प्लेयर है, जो टर्निंग पिच के ऊपर भी अपनी ग्राउंड की बेस होल्ड करते हुए स्टेडियम को क्लियर कर सकें, रोप्स को क्लियर कर सकें। इस वक्त हमारे सामने जो हमें नजर आ रहा है राशिद भाई, हमने जो पहले T20 में देखा, सलमान अली आगा 3 नंबर पर आए। यहाँ पर टीम मैनेजमेंट को ये भी फैसला करना होगा कि कौन किस नंबर पर बैटिंग करेगा, और उसको फिर थोड़ा सा ठहराव दें, उसको कम से कम ये समझाएं कि यार आपने यहाँ पर खेलना है, स्टाइल में खेलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मैच में बैटिंग ऑर्डर कुछ है, एक मैच में बैटिंग ऑर्डर कुछ है, आपको खुद ना पता हो कि किस प्लेयर का रोल क्या है। राशिद भाई, देर हो गई, अब तो प्रिपरेशन में चले जाते हैं वर्ल्ड कप की तैयारी में। अब हम आज ये सवाल कर रहे हैं कि कौन किस नंबर पे खेलेगा। बाबर का कमबैक जो हुआ नंबर 3 पे हुआ, उसको मान सकते हैं कि वनडे टेस्ट मैच खेलें, लेकिन मैं नहीं समझता था कि उनका कमबैक होगा T20 में। उनका हुआ और 3 नंबर पे हुआ है। अब वो जैसा खेलते हैं वो सबको मालूम है कि उनका स्ट्राइक रेट 4 साल पहले डिफरेंट क्रिकेट थी, अभी जो क्रिकेट है टोटली चेंज हो गई है। फिर उसके बाद बाई फोर्स कैप्टन जो है हमारे सलमान अली आगा, वो नंबर 4 पे खेलेंगे जी। तो ये 2 सेट हो चुके हैं जो कि टीम को अपसेट कर रहे हैं। मेरी ये जाती राय है, जैसे कोई वो अपनी पर्सनल ना ले, जाती राय मेरी यही है। दोनों ने टीम में नंबर 3 नंबर 4 पे आके टीम का बैलेंस अपसेट कर दिया है। ये मैं पहली दफा बात नहीं कर रहा, जिस दिन सलमान अली आगा को कप्तान बनाया था उसी दिन मैंने ये बात कही थी कि उनकी जगह बन नहीं रही थी। वो वनडे के, टेस्ट के आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, मैनेज नहीं कर पा रहे। शायद प्रेशर है, कैप्टनसी का भी प्रेशर हो सकता है, और वो जबरदस्ती मारने वाला प्लेयर है नहीं। वो अपने एक तरीके से वनडे में खेलता है, एक फील्डर दायरे में होता है, उसको ऊपर से मार दी। यहाँ पे आपको बड़ी हिट मारनी है, उसके लिए मेंटल आपको तैयार होना है। आपका जो मैसेजिंग होती है ना बैटिंग करते हुए, वो प्रॉपर्ली हो नहीं रही। सेम चीज बाबर आजम की है, इनके स्ट्रोक की लिमिट कम है, लिमिटेड स्ट्रोक्स हैं, उसमें आप जबरदस्ती शॉट मारेंगे आउट हो जाएंगे, 1-2 लग जाएंगे।
तो ये 2 प्लेयर्स हैं जिसकी वजह से बैलेंस आउट हो रहा है। राइट। अब उसके बाद टीम ऊपर के 2 आउट हुए, बीच में दो नीचे के, तो बन नहीं पा रहा। ये लकी है कि 5 टीमें हैं हमारे वर्ल्ड कप में, जिसमें यूएसए है, कंडीशन से हमें फायदा होगा, नामीबिया है, कंडीशन से हमें फायदा होगा, इंडिया वाला मैच देखने वाला होगा। तो वहां से हमें चांसेस ये है कि हम अगले राउंड में चले जाएंगे और वहां पे हमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड मिल सकते हैं, श्रीलंका मिल सकता है। तो तैयारी हमें इनकी नहीं, ये तैयारी जो की है हमने इनकी की है पहले राउंड की। हमने दूसरे राउंड की तैयारी में थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कमी जरूर है। एब्सोल्युटली, जो बड़ी टीमें जब आपके सामने आएंगी, जो रेगुलरली अच्छा परफॉर्म करती आई हैं, हाँ जैसे राशिद भाई ने कहा श्रीलंका की कंडीशंस पाकिस्तान को फेवर करती हैं, बट सिर्फ भाई जब आप बायलैटरल सीरीज़ खेल रहे होते हैं ना, तैयारी नहीं कर रहे होते बड़े इवेंट के लिए, तो आप ऐसे लड़के भी टीम में शामिल कर सकते हैं 15 के स्क्वाड में, जिनको आपने सिखाना होता है और एक्सपीरियंस देना होता है। लेकिन बड़े इवेंट से पहले अगर कोई भी लड़का टीम में शामिल किया जाता है तो वो इस नीयत से शामिल किया जाता है कि बड़े इवेंट में शायद वो हमें सर्व कर सके। इस वक्त जो आपके डगआउट में लड़के बैठे में हैं, चाहे वो अब्दुल समद हो या ख्वाजा नाफे हो, जिस तरह भी सेलेक्ट होकर आए, इस वक्त वो स्क्वाड का हिस्सा हैं। क्या उनको यहाँ पर मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो फिर उनको इस स्क्वाड में शामिल करने का मकसद आपकी समझ में आता है? बिल्कुल नहीं आता। मैं पहले कह चुका हूँ कि नाफे के 5 वनडे वो फर्स्ट क्लास मैच हैं, समद के जो हैं वो 14 मैच हैं फर्स्ट क्लास के, तो ये लोग तो खेलते ही नहीं। मुझसे एक किसी ने लेटर लिखा है, मुझे लोग लिखते रहते हैं, जिस तरह राशिद आप सबको लिखते होंगे, मुझे भी एक किसी ने लिख के भेजा कि जी ये जो लोग हैं ये वो लोग हैं कि जिनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रखा जाता है महीनों के लिए, और फिर वहाँ से निकाल के इनको टीमों में डाल दिया जाता है। तो भाई मैं पीसीबी को पहले ही रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि आप बंद कर दें। देखिए 7 प्रेसिडेंट कप और देखिए कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के लड़कों को भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में डाके ही ले आए। नहीं, कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में बेस्ट प्लेयर किसको दिया था? 7 विकेट कीपर था ना, 1000 रन। यार उसको सिर्फ इसलिए भेज देते कि चलो जी आपने 50-50 लाख रुपए दिए ना, कि जी आपने बहुत मैच जीता 50 लाख, उसकी जगह उसको बेचारे को उधर भेज देते तो इसको थोड़ा सा हौसला तो होता। आप तो परफॉर्मेंस को इग्नोर कर देते हैं। उससे पहले गुलाम, क्या नाम था उसका, कामरान गुलाम, तो उसने रिकॉर्ड कर दिया कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में। आपने 2 साल उसको खिलाया ही नहीं। जब उसको खिलाया उसने डेब्यू पे 100 किया, फिर 100 किया, फिर उसको फिर निकाल। अच्छा मुझे ये बताएं, आज टीम में कोई तब्दीली देखते हैं आप, या वही टीम खेलेगी? अब मेरे हिसाब से तो वही खेलनी चाहिए जो आपने वर्ल्ड कप खिलाना है। यही मैंने बता दिया, 6 बैट्समैन है। और क्या अब उस्मान तारिक का जिक्र हो रहा है? डू यू थिंक वो इतना बड़ा प्लेयर है? बनती है नहीं, परेशान कर रखा है उसने लीग क्रिकेट में सबको। लीग क्रिकेट खुदा के वास्ते लीग क्रिकेट में 2 मैच खेला था वो। अभी सिक्कू भाई लोग रो गए, बैट्समैन रो गए कि नहीं जी इसका एक्शन। मैं नहीं मानता जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट में आके करे, पाकिस्तान के लिए आके करे, वो करे, मैं इस लिहाज से नहीं मानता। ठीक है, ठीक है, इकरार को हटा दें। लेकिन हम शादाब खान की बीबीएल की परफॉर्मेंस पे बेसिस पे उसको टीम में ले आते हैं। वो तो आएगा, वो छोड़ दे, वो उस्मान तारिक की परफॉर्मेंस को बोलते हैं नहीं, इसमें मजा नहीं है। वो देखिए उसके लिए शादाब के लिए, जैसे अभी अहमद ने बोला ना, हमने महीने पहले कह दिया था वो आएगा ही आएगा, बगैर किसी शक के आएगा। ठीक है, वो तो आ गया। अब आप क्या इब्रार को ड्रॉप करेंगे? बस मुझे ये बता दें। इब्रार को एटलीस्ट ड्रॉप नहीं किया जाना चाहिए। उस्मान तारिक की जगह कैसे बनेगी? में सबसे ज्यादा खुशाइंद बात ये थी कि अब्रार की सीट को, उनकी पोजीशन को सैक्रिफाइस नहीं किया गया। Delivered as well. He took 3 wickets for 25 runs. 2 मैच है ना, दोनों मैच उस्मान तारिक को खिला दे, देख लेंगे क्या होता है। राइट, मुश्किल फैसला हो जाएगा ये टीम मैनेजमेंट के लिए, बट इस किस्म के मुश्किल फैसले पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को करने पड़ेंगे अगर वर्ल्ड T20 के लिए ऑप्शंस क्रिएट करने हैं, क्योंकि कभी इम्कान है शाहीन शाह अफरीदी शायद वर्ल्ड कप तक फिट ना हो पाए। उनकी इंजरी की नौयत अभी तक का डिटेल में क्लैरिफाई नहीं की गई है। सो दैट्स अ ह्यूज क्वेश्चन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल।